हर इंसान की ज़िंदगी एक कहानी है जिस पर सिर्फ उसी का हक है, मगर सवाल ये है कि क्या उसकी कहानी बेस्ट सेलर हो सकती है। अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज बेस्ट सेलर ऐसे लोगों की ज़िंदगी की कहानी है जो बेस्ट सेलर तो है मगर उसे किसी और ने लिखा है। दूसरों की कहानी चुरा कर लिखने का नतीजा क्या हो सकता है, इसी सीरीज में दिखाया गया है। बेस्ट सेलर में टोटल 8 एपिसोड है, जिसकी शुरुआत धीमे धीमे होती है लेकिन आधा सफर तय करने के बाद रफ्तार पकड़ती है। सीरीज के पहले एपिसोड में हमें मीतू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर बुक खरीदने के लिए आई है। तभी उसकी नज़र ताहिर वजीर की लिखी हुई बुक पर पड़ती है जिसका नाम है रांड सांड सीडी सन्यासी। इस नाम को सुनकर आप बिल्कुल भी एज्यूम मत कीजिएगा कि ये कोई गाली है, और यही बात मीतू वहाँ के सेलर को समझाती है कि ये कोई गाली नहीं है बल्कि ये तो कबीर के दोहे की लिखी हुई एक लाइन है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मीतू ताहिर वजीर की बहुत बड़ी फैन है और वह भी यहाँ पर राइटर बनने के लिए आई है, लेकिन फिलहाल तो वह स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। अगले सीन में हम मयंक कपूर को देख पाते हैं जो कि ताहिर वजीर की वाइफ है और वह एक डायरेक्टर है और साथ में वह एडवर्टाइजमेंट को डायरेक्ट करती है। तभी घर पर ताहिर आता है और वह अपनी मेड को अपना मोबाइल चार्ज पर लगाने को कहता है, जिसके बाद वह मयंका के पास आता है और उसे बताता है कि उसका आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया। दरअसल ताहिर ने जो अपनी लास्ट बुक लिखी थी वह 10 साल पहले लिखी थी और वह एक जबरदस्त हिट हुई थी, लेकिन उसके बाद से ताहिर ने अभी तक कोई भी बुक नहीं लिख पाया है, जिसके कारण वह काफी ज्यादा उदास रहने लगा है। अगले सीन में हम मीतू को देखते हैं जो कि अपने किराए के घर पर वापस आती है, लेकिन काफी ज्यादा लेट हो जाने के कारण वह अंदर नहीं जाती और फिर वह सीढ़ियों पर ही सो जाती है। और जब मीतू अंदर जाती है तो पार्थ आचार्य नाम का एक लड़का बाहर आते हुए मिलता है, जिसके बाद जब वह घर के अंदर पहुंचती है तो घर की मालकिन उसे काफी ज्यादा चिल्लाती है क्योंकि मीतू ने 2 महीने से अपना किराया नहीं दिया था। मीतू उससे कहती है कि वह जॉब ढूंढ रही है लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, जिस पर उसकी मालकिन उससे कहती है कि वह भी यहाँ पर हीरोइन बनने के लिए आई थी लेकिन वह भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाई है। वैसे यहाँ पर मीतू भी यहाँ पर एक राइटर बनने के लिए आई है लेकिन वह भी फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब उसकी मालकिन से जब बहुत चिल्लाती है तो मीतू बाथरूम में जाकर रोने लगती है, जिसके बाद काम की तलाश के लिए मीतू जब घर से बाहर आती है तो उसकी मालकिन चिल्लाते हुए कहती है कि आज अगर उसने किराया लेकर नहीं आई तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन तभी उसका एक इयररिंग कान से गिर जाता है। अगले सीन में हम मयंक कपूर को और संजय को देख पाते हैं जो कि बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ एक्टरों के ऑडिशंस देख रहे थे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद वहां पर पार्थ आचार्य आता है और वह उसे अपना इंट्रो देता है। पार्थ यहाँ पर मयंका को अपने बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसे सुनकर मयंका को उसमें इंटरेस्ट आने लगा था। और जब पार्थ वहां से जा रहा था तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी हुई ताहिर वजीर की एक बुक पर पड़ती है। वह यहाँ पर ताहिर वजीर की लिखी हुई उस बुक की काफी ज्यादा बुराई करता है, जिस पर वह जब उनसे पूछते हैं कि उसे यह बुक क्यों पसंद नहीं है, जिस पर वह बताता है कि उसे नहीं बल्कि यह बुक किसी को भी पसंद नहीं है, जिसके बाद वह लोग उसे कॉफी लेने के लिए भेज देते हैं। अब अगले सीन में हम मीतू को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप पर काम कर रही थी और वो ताहिर को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। और फिर मीतू ताहिर को बताती है कि वह उसकी बहुत बड़ी फैन है, लेकिन वह उसे देखकर बिल्कुल नर्वस हो चुकी थी, इसलिए वह काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। थोड़ी देर के बाद मीतू ताहिर के पास आती है और उससे कहती है कि उसे उसकी बुक इसलिए पसंद है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी कहानी जो है वह उसी पर बेस्ड है। और जब मीतू उसे उसकी बुक दे रही थी तभी उसकी कलाई पर चोट के 3 निशान थे, जिसके बाद जब ताहिर उससे पूछता है तो मीतू उसे बताती है कि इनमें भी कहानियां छुपी हुई है, जिनमें पहली वाली अपने पिता की कहानी है और तीसरी वाली फिलहाल अभी चल रही है। जिसके बाद ताहिर उससे पूछता है तो फिर सेकंड वाली कहानी का क्या हुआ, तो मीतू उसे बताती है कि सेकंड वाली स्टोरी में मैंने किसी का मर्डर किया था। ताहिर को ये सब मजाक लग रहा था लेकिन मीतू सब कुछ सच बोल रही थी। जिसके बाद मीतू उसे बताती है कि वह भी एक लेखक बनना चाहती है और उसने भी कुछ लिखा है, जिस पर ताहिर उससे कहता है कि तुमने जो भी लिखा है वह उसे मेल कर दे, अगर उसे अच्छा लगा तो वह उसे अपने साथ रख लेगा। जिसके बाद बाहर आकर मीतू अपना फ़ोन नंबर उससे देती है और जिस पर ताहिर उससे कहता है कि तुम्हारा एक इयररिंग गायब है। जिसके बाद अगले सीन में हम मयंका को देख पाते हैं जो कि एक एड को डायरेक्ट कर रही थी, लेकिन तभी पीछे से 2 आदमी कहते हैं कि इसका डायरेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिस बात को
पार्थ पूरी तरह से सुन रहा था, जिसके बाद वह मयंका को मैसेज कर ये सब चीजें बताता है। जिसके बाद मयंका पार्थ के द्वारा उन दोनों आदमियों को इनडायरेक्टली चिल्लाती है, जिसके बाद वह दोनों आदमी ही चुप हो जाते हैं। और मयंका और पार्थ के कॉन्वर्सेशन को संजय ने देख लिया था, इसलिए वह बाहर आकर पार्थ से कहता है कि हवा में लिमिट में ही उड़ना। अब मीतू अपने एयरिंग्स को ढूंढते हुए घर पर आती है, जहां पर उसे सीढ़ियों पर वह एयरिंग मिल जाता है। जिसके बाद वह उसे बेचने के लिए एक शॉप पर जाती है। शॉप पर जाने के बाद वह आदमी उस एयरिंग्स के बदले में उसे 20,000 रुपये देने की बात करता है, लेकिन मीतू उससे कहती है कि ये तो डायमंड के हैं, इनकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वह नहीं मानता है और उसे 20,000 रुपये ही देने को कहता है। अब ना चाहते हुए भी मीतू को 20,000 रुपये के लिए मानना पड़ता है, क्योंकि उसे अपना किराया जो देना था। साथ में वह उनसे कहती है कि जब उसके पास पैसे आ जाएंगे तो वह इन्हें वापस ले लेगी, इसलिए वह इन्हें किसी को भी ना बेचे। जिस पर वह आदमी उससे कहता है कि वह गारंटी नहीं ले सकता है, अगर इन्हें कोई खरीदने के लिए आया तो वह मना नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वह अपनी मालकिन को 2 महीने का किराया दे देती है और उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब अगले सीन में हम एक पार्टी के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर ताहिर और मयंका दोनों ही मौजूद थे। और यहाँ पर मयंका ताहिर को पार्थ से मिलवाती है और ताहिर से कहती है कि पार्थ उसकी बुक का बहुत बड़ा फैन है, उसने तुम्हारी सारी बुक पढ़ी है। जिस पर पार्थ उससे कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है, उन्हें उनकी बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बात ताहिर को पसंद नहीं आती। जिस पर वह मयंका से कहता है कि उसे पता था कि उसे उसकी बुक पसंद नहीं है, तो फिर उसने उसे काम पर क्यों रखा। अब इस बात को सुनकर पार्थ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वह वहां से तुरंत चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं ताहिर और मयंका को, जिसमें ताहिर मयंका को बताता है कि वह काफी दिनों से कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रियल थॉट्स उसके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वह कुछ भी नहीं लिख पा रहा है। अब अगले सीन में हम मीतू को देख पाते हैं, जो कि अपनी लिखी हुई स्टोरी को ताहिर के पास भेज देती है, जिसे पढ़कर ताहिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह मयंका को बताता है। ताहिर मयंका को मीतू के बारे में सब कुछ बताता है। साथ में ताहिर मयंका को मीतू के हाथों पर 3 लकीरों के बारे में बताता है कि उसने किसी का मर्डर किया है और वह ये बता रही थी। ये बात सुनकर मयंका शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे ये सब अजीब लग रहा था। अब इन सब चीजों के बाद ताहिर इस स्टोरी पर काम करना स्टार्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ कोई हैक करके उसे ये सब चीजें करते हुए देख रहा था। थोड़ी देर के बाद ताहिर मयंका के पास कॉल करता है, लेकिन मीतू फोन रिसीव नहीं कर पाती है। आगे हमें पता चलता है कि जो इंसान हैक करके ताहिर को देख रहा था वह कोई और नहीं बल्कि पार्थ आचार्य है, जो कि आज दिन भर से उनके ऊपर नजर बनाए रखा हुआ था। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।